नमस्कार दोस्तों, केबीसी ऑडिशन कैसे होगा इस बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आज मैं फाइनली वीडियो बनाने जा रहा हूं इस पर। दोस्तों केबीसी ऑडिशन की तरफ से मेरे सब्सक्राइबर को कॉल आया है, यानी केबीसी ऑडिशन के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर को कॉल आया है एंड उन्होंने मुझे बताया है कि कॉल में क्या क्या पूछा गया था, और वो मैं आपको सभी जानकारी अभी दे रहा हूँ। हालांकि दोस्तों आज 2 जून है, अभी तक बहुत कम लोगों के पास कॉल जा रही होगी, तो अभी आप निराश मत होइएगा, आपके पास कॉल ज़रूर आएगी। आईवीआर कॉल में काफ़ी लोगों ने, मैंने कमेंट पढ़े थे पिछले वीडियो के, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पर ये बताया हुआ है कि हमारी जो कॉल है वो फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो गई थी। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके सही सवाल जवाब दिए, और वहाँ पर हमारे बिल्कुल सही, हमने वहाँ पर कोई भी जल्दबाजी में यहाँ पर हमने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सब कुछ अच्छे से सुनकर, 2-3 बार सुनकर अच्छे से सवाल का जवाब दिया है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि 2 बार कॉल आई और दोनों बार नेत्रहीन भर दिया। तो दोस्तों ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने, जिसने एक बार भरा उसका तो माने चलो कि भाई उसने एक बार गलती से भर दिया, लेकिन जब आपका पहली बार गलती से नेत्रहीन भर गया था तो दूसरी बार आपको अच्छे से कॉल सुननी चाहिए थी, ताकि आप नेत्रहीन ना भर पाओ। और इसलिए दोस्तों ये आपकी गलती है। और दोस्तों अब आपके चांसेस जो हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन और आ सकती है आईवीआर कॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 जून तक कॉल आएगी। लिंक आई बटन में मैंने आपको दे रखा है। तो केबीसी ऑडिशन कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ फाइनली। केबीसी ऑडिशन दोस्तों 2020 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स के पास ऑडिशन के लिए कॉल आई, तो वहाँ पर ये पूछा गया, ये कहा गया कि आपको एक फॉर्म, मतलब उन्होंने एक लिंक बताई कि भाई एक ये लिंक है, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भरना है और ओटीपी भरना है, और वहाँ पर हम वो पासवर्ड भी बता रहे थे। यानी उन्होंने फ़ोन जब आई तो वहाँ पर पासवर्ड भी बताया गया था, तो पासवर्ड ये आपको भरना है। तो ये 3 चीज़ जब आप भरोगे तो आप उस फॉर्म में सक्सेसफुली एंटर हो जाओगे। वो फॉर्म का आपको रिप्लाई करना है, मतलब आपका टाइम होगा उस फॉर्म का रिप्लाई करने का, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई करना है, और आपको कुछ भी और चीज़ वहाँ पर नहीं चलाना है। जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट होता है, बड़े स्टूडेंट्स का ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो वहाँ पर जो वैसे ही जो ऐसा होता है कि भाई कुछ और चलाते हैं, तो बिल्कुल वो साइट जो है वो परमानेंटली बंद हो जाती है, शुरू से शुरू करना पड़ता है आपको। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, आपको फिर हटा दिया जाएगा थर्ड राउंड से अगर आप कुछ भी और चला देते हैं अपने मोबाइल पर। तो सब कुछ डिसेबल रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कोई भी, यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे वहाँ पर फॉर्म पर, वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। एक सवाल का वहाँ पर टाइम होगा कि आपको एक सवाल, मतलब इतने सवाल हैं तो इसके लिए आपको इतना टाइम देना, इतना टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेते हैं तो आपका आंसर गलत मानकर आपको राउंड से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप ऑडिशन का, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है ऑडिशन में, क्योंकि जिनका जो लोग ऑडिशन में जाते हैं उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो रैंडमली असाइन किए जाते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपके पास कॉल आती है ऑडिशन के लिए, तो वहाँ पर आप एक अपना सेकंड मोबाइल साथ में रखें, और अलग अलग सवाल हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी यहाँ पर एक सवाल नहीं है। और वहाँ पर हर बार आप जब भी वहाँ पर, आपको मान लीजिए आपके पास 2 सिम है और दोनों सिम पर आपके पास ऑडिशनिंग कॉल आती है, और वहाँ पर आपको फॉर्म भरने को होते हैं, तो दोनों फॉर्म जो हैं वो आपके उसमें अलग अलग क्वेश्चन होंगे। यूँ नहीं है कि एक क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आईवीआर कॉल पर होता था कि भाई तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो फिक्स थे कि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपके सिंपली अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल अलग पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा, इन क्वेश्चन का आंसर ये मैं आपको बता दूं। केबीसी ऑडिशन के लिए कॉल मेरे पास, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स के पास आ चुकी है। हालांकि मैंने भी सही प्रश्न भरे थे यहाँ पर, तो मेरे पास भी कॉल दोस्तों डेफिनेटली ज़रूर आनी चाहिए। और दोस्तों आपको भी यहाँ पर कॉल आ सकती है, ये भी मैंने यहाँ पर टाइटल में थंबनेल पर लिख के रखा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अब वहाँ पर आपको कुछ
खुद की डिटेल्स मांगेंगे वो, यानी आपको एक ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट में मैं वो ईमेल आईडी पिन करके रखूँगा। वहाँ पर आपको उस ईमेल आईडी पे, मान लीजिए आपके पास ऑडिशन कॉल आता है, तभी आपको रिप्लाई करना है। वो आपको कहेंगे, वो जैसे कि ऑडिशन कॉल पर वो बताया हुआ था कि ये ईमेल आईडी है, इस पर आपको रिप्लाई करना है। मतलब क्या रिप्लाई करना है, जैसे कि आपको नाम अपना, जो कि आपका कोई जैसे आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड पर मेंशन नेम, जिससे आपकी पूरी का पूरा पता लगे कि आपका ये कैसे है, और आधार कार्ड का QR कोड जो आपका मिलता है, तो वहाँ पर उसको स्कैन जो है वो KBC करेगा, तो आपके उनकी साइट, आपकी साइट जो है उनके पास पहुँच जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ये कुछ जो फाइल्स होते हैं ये KBC ये आपसे लेगा KBC। और जब आप ईमेल कर दोगे सक्सेसफुली, सब आंसर के सही जवाब दे दोगे आप KBC में, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कितना % हो जाएगा, मतलब आपकी यहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जाने के 99.9% चांसेस हो जाएंगे दोस्तों कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जाओ। तो दोस्तों ये हाथ में आया हुआ मौका कभी भी ना जाने दें, ये मैं आपको बता देता हूँ। 99.9% चांसेस आपके होंगे। तो जब भी आपके पास KBC का कॉल आता है ऑडिशन के लिए, तो इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, इसमें बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप दोस्तों इस बार आपने गलती कर दी, तो इस बार दोस्तों जैसे IVR कॉल पर तो आपको दोबारा कॉल आती थी, लेकिन अगर सिस्टम की गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी, तो दोस्तों आपके पास दोबारा कॉल नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस राउंड में बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं, इसलिए आपके पास दोबारा कॉल नहीं आएगी। तो फाइनली दोस्तों आपको वहाँ पर कुछ डिटेल्स ऐसे ईमेल पर सबमिट करने को कहेगा कि भाई आपको पैन कार्ड की डिटेल्स वगैरह भरनी है, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, ये आपको सारा कुछ यहाँ पर भरना ज़रूरी मैंडेटरी है। जैसे कि वोटर ID कार्ड वगैरह, ये सारी डिटेल्स कुछ KBC पूछ सकता है आपसे, मतलब पूछ सकता है कि मेरे सब्सक्राइबर से पूछा भी था, मतलब कहा भी था कि आपको ये भरनी है। और वहाँ पर अगर आप पहले तो आपको फॉर्म दिया जाएगा वहाँ पर, और फॉर्म के रिगार्डिंग मान लीजिए वहाँ पर सही आंसर होते हैं, तो KBC आपको कहेगा कि यहाँ पर आप इस ईमेल ID से आप अपना ये फॉर्म वगैरह भर दीजिए। तो मेरे सब्सक्राइबर ने सक्सेसफुली दोस्तों वो सवालों के सही जवाब भरे थे, मतलब कुछ सवालों के सही जवाब भरे थे, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने एक दो सवाल के, मतलब एक दो सवाल के जवाब गलत भी भर दिए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक्स पर आपके सवाल आ सकते हैं KBC 2020 में। तो दोस्तों वो वीडियो भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत ही काम की वो वीडियो है। तो दोस्तों बिल्कुल बी अलर्ट रहिएगा, आपके पास ज़रूर से KBC की ऑडिशन कॉल आएगी। इस बार दोस्तों कंपटीशन ही बहुत है, लेकिन आपके पास कॉल आने के चांसेस भी बहुत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास कॉल ज़रूर आएगी। और अगर आपने IVR कॉल में अपने सही जवाब भरे, मान लीजिए आपने स्टार या हैश नहीं दबाया, 3% में से एक का जवाब नहीं दिया, तो आपके पास बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके पास KBC ऑडिशन कॉल आए। तो दोस्तों ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। तो दोस्तों कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आपको वीडियो को देखकर कैसा लगता है, मतलब आपको यहाँ पे आपके पास कोई ऑडिशन कॉल आई है, यहाँ पर आपके पास IVR कॉल आई है, क्या आपने गलती की। दोस्तों मैं अगले सेशन में कोशिश करूँगा कि आपके सभी कमेंट बॉक्स का रिप्लाई मैं आपको वीडियो के ज़रिए करूँ यहाँ पर। तो जितने आपके कमेंट पर निर्भर करेगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा मैं वहाँ पर कमेंट को पिक करके वीडियो में डालकर आपको उनका रिप्लाई कर दूँगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।